हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। आज हम पदार्थ के चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को खराब किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या, अभाव एवं भाव पदार्थ। ठीक है, अब ये पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ शब्द आया कहाँ से? तो पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, तो कोई भी शब्द या अक्षर से हमें जो मीनिंग पता लगती है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? पदस्यार्थ पदार्था। चक्रपाणी टीका के अनुसार पद के अर्थ को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड और ए टर्म इज कॉल्ड पदार्थ। ठीक है, इसके बाद है सुश्रुत संहिता के अनुसार। ठीक है, सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। अब कोई भी लिखा हुआ है, कुछ लिखा है जैसे कुर्सी, तो कुर्सी से तुमने क्या मीनिंग समझा? कुर्सी से तुमने मीनिंग समझा कि बैठने का एक है जिसमें चार पैर हैं। ठीक है, टिकने की जगह बनी हुई है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कुर्सी। ठीक है, तुमने कैसे उसको समझा? ठीक है, तुमने एक पद से, एक शब्द से क्या मीनिंग लिया? दैट इज पदार्थ। ठीक है, तो हमको पदस्यार्थ पदार्थ वाली डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद है पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के लक्षण क्या होने वाले हैं? ठीक है, पदार्थ के तीन लक्षण होते हैं, अस्तित्व यानी कि एक्सिस्टेंट, ठीक है, ज्ञेयत और अभिधेयत। कोई भी चीज है अगर वो अस्तित्व में है तो वो पदार्थ है। नोवेलिटी यानी ज्ञेयत में, जैसे हम समझ सकते हैं, तो वो क्या है? पदार्थ है। अभिधेयत नेमेबिलिटी, जिसको हम नाम दे सकते हैं, जिसको संज्ञा दी जा सकती है, वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ के हमने क्या तीन लक्षण देखे। ठीक है, पदार्थ की सत्ता होती है, इसी को अस्तित्व कहते हैं, इसके होने का भाव होता है। ठीक है, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना जा सकता है, इसे क्या बोलते हैं? ज्ञेयत। पदार्थ का नाम या संज्ञा दी जा सकती है, इसे क्या बोलते हैं? अभिधेयत। ठीक है, अब है पदार्थों की संख्या। पदार्थों की कितनी संख्या होती है? तो सुश्रुत संहिता ने ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि पदार्थों की कितनी संख्या होती है, परंतु चरक संहिता, किसमें? चरक संहिता में दो पदार्थ माने गए हैं और एक जगह पे 6 पदार्थ माने गए हैं। मेनली आपको ये 6 पदार्थ वाली लाइन याद रखनी है। अगर पेपर में पूछा जाता है चरक संहिता में कितने पदार्थ माने गए हैं, तो 6। कौन कौन से? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और वैशेषिक दर्शन ने भी इन्हीं 6 पदार्थों को माना है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। पूरी पदार्थ विज्ञान में हमको केवल द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, यही शब्दों को अच्छे से समझना है। इनके प्रकार क्या हैं, इन पर क्या किस किस तरीके से हम इनको क्लिनिकली अप्लाई कर सकते हैं, आयुर्वेद में इनका क्या क्या प्रयोजन है, इस तरीके से ही हमको पूरे पदार्थ को पढ़ना होता है। ठीक है, तो पदार्थ शब्द क्या है? पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। लक्षण क्या है? अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत। संख्या क्या है? चरक संहिता के अनुसार 6 और वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी 6। ठीक है, कौन कौन सी? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। आगे हम याद रखेंगे न्याय दर्शन ने 7 पदार्थ माने हैं, 6 भाव पदार्थ जो अभी बोले गए थे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और एक अभाव पदार्थ। उसके बाद सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं। अभी ये हम जब दर्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये सारे टर्म को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कौन से 25, कौन से 26, कौन से 7, कौन सा 1। ठीक है, तो ये सारे हम अगले चैप्टर दर्शन निरूपण में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है भाव एवं अभाव पदार्थ से क्या मतलब है। ठीक है, तो चरक ने क्या एक्सप्लेन किया है? चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं दो भागों में विभक्त हैं, सत्य या असत्य। ऐसी को हम क्या बोल सकते हैं? भाव या अभाव। सत्य अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई देता है, उसे भाव पदार्थ कहते हैं। असत अर्थात जिसकी सत्ता या अस्तित्व संसार में दिखाई नहीं देता, उसे अभाव पदार्थ कहते हैं। इन भाव और अभाव पदार्थों की परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रमाणों से की गई है। तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि प्रमाण कितने माने हैं चरक ने? 4। प्रमाणों की संख्या चरक ने कितनी मानी है? 4। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। अब प्रमाण का मतलब यहाँ क्या है? प्रमाण परीक्षा करने के लिए भी जो भी जिन चीजों का हम यूज करते हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए हम जिन प्रूफ्स का, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन चीजों का यूज करते हैं, वो सारे क्या है? प्रमाण। तो प्रमाण क्या क्या है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। किसके अनुसार? चरक के अनुसार। अब इसके बाद आता है आयु। अब हम पदार्थ, अलग अलग पदार्थों को समझेंगे। ठीक है, तो पहला पदार्थ यहाँ आयु बताया गया। तो आयु के लक्षण क्या है? ठीक है, शरीर, इंद्रिय, सत्य, आत्मा, संयोगोधारी जीवितम, नित्य च अनुबंधश्च पर्याय रुच्यते। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा है। धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध आयु के
पर्याय हैं। ये हमें आयु के पर्याय भी यहाँ पर पता लगते हैं। तो आयु के पर्याय अगर पूछे जाएं क्या हो गए, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। ठीक है, अब धारी का मतलब क्या होता है, शरीर को धारण करने वाला। जीवित का मतलब क्या होता है, प्राणों को जीवित रखने वाला, है ना। इसके बाद आता है अनुबंध का मतलब क्या होता है, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल से जोड़ने वाला। नित्यक का मतलब क्या है, नित्य जो क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला है। जो नित्य जिसका क्षण क्षण में गतिशील मतलब नित्य जिसका छोटे छोटे पार्ट्स में गतिशील मतलब चलायमान है। ठीक है, अब है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है, आयु की डेफिनेशन हो गई। अब आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है, हिता हितम सुखम दुखमायुष्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदसा युच्यते। आयुर्वेदसा युच्यते मतलब इसे आयुर्वेद कहते हैं। इसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अहित इन आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। बेसिकली क्या है, ऐसा ग्रंथ जिसमें हितायु, अहितायु, सुख आयु, दुख आयु का वर्णन किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है, अब हित आयु और सुख आयु दोनों अलग अलग चीजें कैसे हो सकती हैं, समझो। जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रदान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करने वाला हो, ये सारी हितायु के लक्षण है। और इसके विपरीत वाले कौन से हो गए, अहितायु के लक्षण। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैसी हैं, मेंटल थिंकिंग वाली। ठीक है, तो ये सारी हितायु के लक्षण हो गए। अब आती है सुखायु। सुखायु शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित हो, युवा हो, बल, वीर, यश, पौरुष, पराक्रम, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, इंद्रिय अर्थ संपन्न, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाला हो, तो ये हो गई सुखायु। सुखायु में आप समझ लो सुखी रहने के लिए जो चीजें करिए, रुचिकर पदार्थों का सेवन, है ना, इंद्रिय अर्थों का संपन्न हो, पराक्रमी हो, है ना, वीर भोज्य वसुंधरा, वीर जो होगा, ठीक है, वीर जो होगा, जो कावर्ड नहीं होगा, कायर नहीं होगा, वो सुख आयु में आएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है, सत्यवादी, शांति प्रदान, प्राणी मात्र का हित करता, दूसरे के धन की इच्छा न रखता, ये सारी हो गई हितायु। ठीक है, हितायु की अपोजिट अहितायु, सुखायु की अपोजिट दुखायु। ठीक है, इसके बाद ये हमें याद रखने, अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद को क्या बताया गया है। आयु कामाय माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमाद्रा। तो ये क्या बताया गया यहाँ पर, काम धर्म सुख साधन की जो ऐश्वर्य हैं, जो ऐसी सारी चीजें हैं, उनको अपनाने के लिए जिस हम ग्रंथ की सहायता ले सकते हैं वो क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, ये प्रयोजन भी है आयुर्वेद का। तो हमें यही दो इनके याद रखने हैं। आयुर्वेद का स्वरूप, ठीक है, आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, अनादि तत्व। आयु की परंपरा अनादि है, नित्य है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, दूसरा व्यक्ति जीवित होता है, इस तरह आयु की परंपरा चली आ रही। इसी प्रकार बुद्धि की परंपरा भी अनादि है। आयुष आदि अनादि विषयों का प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि। अनादि मतलब अनादि समय से चला आ रहा है। ये जो मरने का जिंदा होने का जो काल है वो चलता आ रहा है, सदियों पहले चलता है, अनादि समय से चलता आ रहा है। तो ये आयुर्वेद का भी एक स्वरूप है। ठीक है, तो ये हमको बस रीडिंग लगानी है, ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब है आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर के रोगों को दूर करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, आयुर्वेद के त्रिसूत्र, त्रिसूत्र कौन कौन से हैं, त्रिसूत्र का मतलब क्या है, देखो जब आयुर्वेद संपूर्ण आयुर्वेद आया तो वो 3 सूत्रों में आया, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औसत सूत्र। हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वस्थं तु परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भुवदेयम पितामह। तो पितामह को जो इन्होंने आयुर्वेद को बताया वो कैसे बताया, 3 सूत्रों में बताया। कौन कौन से सूत्रों में, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औसत सूत्र। ठीक है, काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्या न चाति चा द्रव्याश्रम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह को हेतु सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति को लिंग सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि हेतु सूत्र की बीमारियां होने का कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है ना, लिंग सूत्र मतलब सिम्टम क्या है, और औसत मतलब क्या है, दवाइयां कौन सी देनी है। ठीक है, हेतु मतलब बीमार होने का कारण क्या था, ठीक है, लिंग सूत्र उसके सिम्टम्स क्या थे, और औसत दवाइयां क्या देनी है। ठीक है, तो क्या हेतु के अंदर क्या क्या आ गया, काल, कार्य, बुद्धि, आपने डिसीजन कैसे ली, इंद्रियों का अति संयोग, योग, है ना, मिथ्या झूठ बोलना, ये सारे हेतु पे हो गए। लिंग क्या है, द्रव्याश्रम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, फिर आगे हमारा लिंग सूत्र। ठीक है, और ये हेतु के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति को लिंग सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिद्धांत। आयुर्वेद में सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, सिद्धांत इज नथिंग बट थ्योरीज।
ठीक है। थ्योरीज का मतलब क्या है, थ्योरी कैसे आती है, तो सिद्धांत नाम शाया परीक्षक बहुर्विधम परीक्षा हेतु साधित्व स्थापित निर्णय। परीक्षकों के द्वारा अनेक विषयों की परीक्षा कर, परीक्षकों के द्वारा अनेक विषयों की परीक्षा कर जो सिद्धांत दिया जाता है, जो निर्णय दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। अब कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को बार बार एनालाइज किया किसने, परीक्षकों ने। परीक्षकों मतलब साइंटिस्ट हो गए, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट। तो परीक्षकों ने बार बार एनालाइज किया, उसके बाद जो उन्होंने अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट कंक्लूजन निकाला, वही क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, क्या है, परीक्षकों द्वारा परीक्ष विषय की परीक्षा करके जो सिद्धांत दिया जाता है, उसे, जो निर्णय दिया जाता है, उसे ही सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कितने प्रकार के हैं, सिद्धांत 4 प्रकार के, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र मतलब यूनिवर्सल थ्योरी, जिसको सब मानते हैं। ठीक है, सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों के सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है सब विद्वान मानते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पंच महाभूत सिद्धांत हो गया, सारे विद्वान मानते हैं ना, तो ऐसा सिद्धांत जो सब मानते हैं वो पंच महाभूत सिद्धांत। उसके बाद है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र का मतलब क्या है, प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाया गया है। जैसे रसों की संख्या, किसी ने 6 मानी है, किसी ने 2 मानी है, किसी ने 4 मानी है, किसी ने 8 मानी है ना। तो ये हो गया हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से माना। फिर है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण क्या बोलता है, जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे आपने बोला सुख है तो दुख भी होगा, एक विषय के बारे में हमने बोला परंतु दूसरा विषय अपने आप सिद्ध हो गया, है ना। क्या है, एक विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण को प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधिक कर्म नहीं करते क्योंकि वे निष्प्रह होते हैं। इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, अनुसार फल प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, जो मुक्त पुरुष हैं, जो एकदम आप्त पुरुष हैं, जो मतलब हाई ग्रेट पीपल हैं, वो क्या है, झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत काम करने पर ही गलत चीजें होंगी हमारे साथ, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। तो यहाँ हमको फल प्राप्ति का भी एक पता लग रहा है कि फल प्राप्त होता है, और एक हमको यही पता लग रहा है कि वो लोग गलत काम नहीं करते हैं ना। उसके बाद है अभ्युपगम्य सिद्धांत। यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट एवं अहेतुक को वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। कभी द्रव्य को प्रधान मानकर रहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी थ्योरी है जो प्रूफ नहीं हो पाई है, उनमें कोई एक, कभी जैसे बहुत बड़ी एक बाइट थ्योरी, उसमें से किसी एक पॉइंट को मान के पूरी थ्योरी को यूज किया जा रहा है ना। तो कभी द्रव्य को मान लिया, कभी गुण को मान लिया, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट उसका प्रूफ नहीं हुआ। पर ऐसा है, यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्टित एवं अहेतुक विषय को वैद्यगण वाद विवाद से समझ लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन। आयुर्वेद में कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, तो भाई पंच महाभूत सिद्धांत है, षड्रस सिद्धांत है, स्रोतस सिद्धांत है, लोक पुरुष शाम सिद्धांत है, व्याधित रूपीय है, प्रकृति संवेद समसंवाय संवेद एवं विषम संवाय संवेद, त्रिदोष सिद्धांत है, धातु पोषण सिद्धांत है, त्रिदंड सिद्धांत है, अग्नि आहार सिद्धांत है। तो आपको कुछ कुछ नाम याद रखने हैं, जो जो अभी हम पढ़ेंगे वो तो याद रखने ही रखने हैं। वैसे ये आप इंडिविजुअल हर सिद्धांत को समझ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत सिद्धांत क्या है, पंच महाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा गया है। सर्वतंत्र मतलब सबने माना। आयुर्वेद के अनेकानेक सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत है। त्रिदोष सिद्धांत, द्रव्यों में रसवाद, द्रव्यों में विभिन्नता। अब इसका मतलब क्या है, पंचमहाभूत हर जगह फिट हो जाता है। अनेक अनु सिद्धांत का आधारभूत सिद्धांत है। जैसे त्रिदोष है, तीनों दोषों में पंचमहाभूत, रस है सभी रसों में पंचमहाभूत, द्रव्य है सभी द्रव्यों में पंचमहाभूत। ठीक है, तो ये आधारभूत सिद्धांत है किसका, आयुर्वेद का। अब है पंचमहाभूत सिद्धांत क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचमहाभूत या पंचभूत कहते हैं। इनकी कारण रूप और कार्य रूप ऐसी दो अवस्थाएं होती हैं। कारण रूप, कार्य रूप क्या होता है, देखो भाई, कारण रूप का मतलब है एटॉमिक लेवल। ठीक है, अब एटॉमिक लेवल क्या हो गया, कारण हो गया। कार्य रूप क्या है, बल्क लेवल। ठीक है, पूरा
जैसे प्लास्टिक का एक एटॉमिक लेवल हो गया, एक प्लास्टिक पूरी पॉलीथीन बन गई, तो पॉलीथीन ही तो कार्य कर रही है। आप एक एटम से कार्य ले सकते हैं, नहीं पूरी पॉलीथीन से ले रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, कार्य रूप सिद्धांत हो गया। तो पांचों महाभूत के दो क्या होते हैं, हमारे पांचों महाभूत के दो रूप होते हैं, कार्य रूप और कारण रूप अवस्थाएं होती हैं। कारण रूप महाभूत को परमाणु रूप भी कहते हैं, जो नित्य होते हैं, तथा कारण रूप परमाणुओं के संयोग से कार्य रूप स्थूल द्रव बनते हैं। संसार के अनेक अनेक कार्य रूप द्रव एवं कार्य रूप द्रव महाभूत के संयोग से बनते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 इंद्रिय ग्राह्य गुण है। अब शब्द स्पर्श रूप रसगंध क्या है, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, कर्ण, ठीक है, त्वचा, आंखें और जीवा और घ्राण, नाक। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं जो क्रमशः 5 महाभूत के विशेष गुण हैं। अब ये इंद्रियां, जैसे कान शब्द को ग्रहण कर रहा है, आंखें स्किन स्पर्श को, आंखें रूप को, रस कौन ग्रहण कर रहा है, जीवा, गंध कौन, घ्राण। तो इन सभी इंद्रिय ग्राह्य ग्रहण जो है क्रमशः इन 5 महाभूतों के विशेष रूप में। द्रव्यों में पाए जाने वाले गुरुवादी गुणों में भी महाभूतों की प्रधानता होती है, ठीक है। अब द्रव्यों के गुरुवादी गुण क्या होते हैं, कोई भी मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन द्रव्य, उसके गुण होते हैं, तो उन गुणों को बोलते हैं गुरुवादी गुण, ठीक है। तो उनमें भी गुरुवादी गुण में पंच महाभूत पाए जाते हैं। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसार के कारण भी कार्य से प्राप्त हो जाते हैं। शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग, धातु उपधातु आदि की उत्पत्ति पंच महाभूत से हुई है। शरीर में जो भी है सब किससे बना है, पंच महाभूत। सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे, ठीक है। सर्वम द्रव्यम पंच महाभौतिकम अस्मिन अर्थे, मतलब जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, जितनी भी धातु उपधातु हैं, सब किससे बनी है, पंच महाभूत से बनी है। अब है भूत शब्द की व्याख्या। भूत का मतलब क्या होता है, बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्दादि विशेष गुण जिसमें हों वे भूत हैं। श्रोतेंद्रिय शब्द का ग्रहण करती हैं, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का, चक्षु इंद्रिय रूप का, रस इंद्रिय रस का, घ्राण इंद्रिय गंध का। बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो सकने वाले विशेष गुण क्या है, भूत हैं। अब जैसे कान है, तो कान किसका ग्रहण कर रहा है, शब्द का। शब्द क्या हो गया यहाँ पर, शब्द हो गया भूत, ठीक है। रूप का ग्रहण कौन कर रही है, आंखें, तो रूप क्या हो गया, भूत, ठीक है। भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं। आयुर्वेदीय संहिता दर्शन शास्त्र दोनों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है ये कि ये भूत महाभूत से भिन्न है, ठीक है। अब इसके बाद आता है भूतानुप्रवेश। भाई ये इंपॉर्टेंट है भूतानुप्रवेश। भूतानुप्रवेश का मतलब क्या है, अभी मैंने बोला था सर्वम द्रव्यम पंच महाभौतिकम, मतलब सारे द्रव्य किससे बने हैं, पंच महाभूत से बने हैं। लेकिन अब मैं बोलूं कि कोई भी चीज है, कोई एक्सिस्टेंस मटेरियल है जो एक्सिस्ट करता है, तो उसमें क्या एक ही महाभूत की प्रधानता होती है, नहीं, उसमें थोड़ा बहुत दूसरा महाभूत भी पाया जाता है, ठीक। तो जो वो दूसरा महाभूत पाया जाता है वो उस रेशियो में नहीं पाया जाता जिस रेशियो में मुख्य महाभूत पाया जाता है। जैसे मैंने बोला पॉलीथीन, पॉलीथीन में क्या है, प्लास्टिक है। सिर्फ प्लास्टिक नहीं, इसमें हो सकता है प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप होते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक हो, एयर हो सकती है, साथ में एयर बबल्स होंगे, थोड़ा बहुत पानी का भी यूज किया गया होगा, है ना। तो क्या होता है, इस प्लास्टिक में सारे महाभूत किसी किसी क्वांटिटी में पाए जाएंगे, पर मेन कौन पाया जाएगा, प्लास्टिक पाई जाएगी, बस। इसी बात को हमें यहाँ पे समझना है। क्या समझना है, पूर्व पूर्व महाभूत उत्तर महाभूत में, पूर्व पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूतों में प्रवेश करते हैं। इसी कारण उत्तरोत्तर महाभूत में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व पूर्व महाभूत के गुण भी आ जाते हैं या पाए जाते हैं। मतलब जैसे अग्नि है, ठीक है, तो अग्नि में जल का गुण भी पाया जाएगा, है ना। तो पूर्व पूर्व महाभूत में उत्तर महाभूत का गुण आ जाता है। उदाहरण क्या है, आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है, वायु में उसके स्वाभाविक गुण, स्पर्श के साथ साथ आकाश का शब्द गुण भी आ जाता है। आई बात समझ में, आकाश में केवल हो गया शब्द, ठीक है। अब आकाश के बाद कौन आया, देखो यहाँ पे स्वाभाविक गुण स्पर्श के साथ साथ आकाश का शब्द गुण भी आ जाता है। अब वायु में स्पर्श था, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, शब्द गुण भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक सीरीज बनाए, अगर हम एक सीरीज बनाए तो हमको पता लगता है कि कौन कौन सा महाभूत कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। मतलब सारे महाभूत, शब्द स्पर्श। अब रूप लिया हमने, तो रूप में क्या आ जाएगा, साथ में स्पर्श भी आ गया और शब्द भी आ गया। रस लिया तो रस में कौन कौन आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे। गंध लिया तो ये वाले फिर आ जाएंगे चारों। ये हमारे पंच महाभूत के गुण। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पूर्व पूर्व महाभूत उत्तर महाभूत में आता रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, भूतानुप्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भूतानुप्रदेश का डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद है
अन्योन्य प्रवेश क्या है? अन्योन्य प्रवेश या भूतानु प्रवेश के कारण ही द्रव्य सभी भूतों के गुणों से युक्त हो जाते हैं। वेदांत दर्शन इसे पंचीकरण सिद्धांत कहता है। तो ये लाइन भी हमें याद रखना है कि पंचीकरण सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो नथिंग बट भूतानु प्रदेश के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, पंचीकरण सिद्धांत क्या है? भूतानु प्रदेश ही है। प्रत्येक महाभूत में उनका अपना आधा भाग होता है और बचे आधे भाग में अन्य 4 महाभूतों का चतुर्थांश पाया जाता है। अब है पंचमहाभूत सिद्धांत की उपयोगिता। भाई क्या है पंचमहाभूत सिद्धांत? तो गर्भ उत्पत्ति में तम चेतनावस्थितम वायु विभस्ति तेजेन पश्ति आपा क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धयति। क्या है? वायु विभाजन करती है भाई, तेज इन पश्ति जो अग्नि है वो पाचन करती है, आपा क्लेदयन्ति जल क्लेदन करता है, पृथ्वी सहन्ति पृथ्वी आकार देती है, आकाश विवर्धयति मतलब एक्सपांसन विवर्धन कराता है ना। तो 5 महाभूतों की अपनी अपनी उपयोगिता हो गई। अब है त्रिदोष एंड पंच महाभूत सिद्धांत। वायवे आकाश धातुभ्याम वायु आग्नेय पित्तम अंबा पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा। वायवे आकाश धातुभ्याम, ठीक है, वायु आग्नेय पित्तम मतलब पित्त में क्या है? अग्नि है ना। अब इसमें वात में क्या है? आकाश है, ठीक है, और इसमें कफ में क्या है? श्लेष में, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बताया गया है। वात में क्या हो गया? वायु, आकाश, पित्त में अग्नि और कफ में जल एवं पृथ्वी हो गया। ठीक है, तो हमें इस श्लोक से भी याद रख सकते हैं वायव्य आकाश धातुभ्याम। ठीक है, तो ये हमारी त्रिदोष में पंचमहाभूत की उपयोगिता हो गई। ठीक है, इसके बाद है षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत। कितने रस होते हैं हमारे पास? 6 रस होते हैं। ठीक है, लेकिन 6 रस होते हैं ये अभी मैंने क्या बताया था? प्रतितंत्र सिद्धांत है ना। हमारा कौन सा सिद्धांत है? ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। अब प्रतितंत्र सिद्धांत है लेकिन अभी हम यहाँ पर इसकी पंचमहाभूत से कोरिलेशन समझ रहे हैं। मधुर रस है तो मधुर में क्या क्या पाए जाएंगे? कौन कौन से महाभूत पाए जाएंगे? पृथ्वी जल। अम्ल में कौन सी? पृथ्वी अग्नि। लवण में अग्नि जल। कटु रस में अग्नि वायु। तिक्त रस में वायु आकाश और कषाय रस में पृथ्वी प्लस वायु। तो ये हमें यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद है द्रव्यों के गुण और महाभूत सिद्धांत। अब द्रव्यों के गुण और महाभूत सिद्धांत क्या क्या है? तो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, वमन का मतलब होता है वॉमिटिंग कराने वाली मेडिसिन। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी होंगी? अग्नि और वायु। अग्नि मतलब क्या है? अग्नि ज्यादा बढ़ेगी तब ना खाना जो है जो स्टमक में जो है वो बाहर आएगा, है ना। और वायु उसको बाहर लाने का कार्य करेगी। विरेचन में क्या है? पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल, ठीक है, विरेचन मतलब लूज मोशन कराने वाले। संशमन में आकाश है। संग्राही द्रव्य में वायु है। दीपन में अग्नि है। लेखन में अग्नि और वायु और ब्रंगण में पृथ्वी और जल। तो ये हमको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट होने वाला है त्रिदोष सिद्धांत। तो सिद्धांत में हमने सिद्धांत के प्रकार समझे और हमने पहला सिद्धांत समझा पंचमहाभूत सिद्धांत। अब है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत क्या बोलता है? आयुर्वेद में वात पित्त कफ त्रिदोष कहे जाते हैं। जब साम्यावस्था में रहते हैं तब शरीर में स्वस्थ की स्थिति रहती है और जब ये विषम हो जाते हैं तब विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं। क्या? वात पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। ये जब बराबर इक्वल रहते हैं तब साम्यावस्था रहती है और जैसे ही अनइक्वल होते हैं बॉडी में अलग अलग डिसीज होने लगती हैं। ठीक है, रचना शरीर के मूल कारण पंचमहाभूत हैं और क्रिया शरीर के मूल कारण क्या है? त्रिदोष हैं। अब क्रिया क्या है? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी मेनली किस पे डिपेंड करेगी? जो रूट कॉज है, हमें बीमारी को लाने वाले रूट कॉज हैं उन पर, है ना। तो ये कौन है? वात पित्त कफ है। त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती है। त्रिदोष जीवन के आरंभ से शुरू हो गए जीवन की मृत्यु तक, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी इक्वल रहते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। जिस तरह सृष्टि के पोषण, शोषण और प्रेरणा का कार्य सोम, सूर्य और वायु करते हैं, उसी तरह शरीर के पोषण, शोषण और प्रेरणा का कार्य कौन करते हैं? वात पित्त कफ करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन करते हैं? सोम, ठीक है, सोम कफ हो गया, पित्त सूर्य, वायु क्या हो गया? वात, है ना। इस तरीके से पोषण कर रहे होते हैं। ठीक है, देह की उत्पत्ति में वात पित्त एवं कफ के कारण है। ये तीनों अभिकृत अवस्था में शरीर के अधा, देखो वात कहाँ रहता है? अधा मतलब नीचे के स्थान में, मध्य में पित्त और ऊर्ध्व में कफ रहते हुए शरीर का धारण करते हैं। इस प्रकार शरीर का धारण करने के कारण इन्हें त्रिस्थूण भी कहते हैं। ठीक है, आचार्य ने त्रिस्थूण भी कहते हैं। तो मेन काम क्या क्या है? धारण करना हो गया, है ना। शरीर को क्या है? त्रिदोषों की क्रियात्मक भूमिका हो गई, है ना। पंचमहाभूत में बनते हैं ये, तो शरीर इनको मेनली तरीके से पोषण देने का कार्य कर रहा है ना। तो अब है त्रिदोष के प्राकृत कार्य। प्राकृत कार्य तीनों के क्या क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वात के कार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट ये श्लोक है हमारा। उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन सम्य गत्या चा धातु नाम क्षाणाम पाठपेन चा। प्राकृत वायु सर्वा उत्साह श्वास प्रश्वास चेष्टा पुरुष आदि के वेगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति एवं इंद्रियों की पटुता से अनुग्रहित करना चाहता है।
मतलब उत्साह, श्वास प्रश्वास, प्रश्वास मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, चेष्टा, पुरेश जो सारी गतियां हैं फीकस मेटल और यूरिन वगैरह की, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। अब प्राकृत पित्त के कार्य, पित्तम पक्ति ऊष्मा दर्शन है, क्षुद तृड रुचि प्रभा मेधाधि शौर्य तनु मार्दव। पक्ति ऊष्मा दर्शन, दर्शन मतलब देखना, ऊष्मा मतलब हीट, क्षुधा प्यास, क्षुधा भूख, तृष्णा प्यास, रुचि इंटरेस्ट, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? पित्त पर डिपेंड करती हैं। प्राकृत कफ के कार्य, श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमादिवी, मतलब शरीर में दृढ़ता, स्निग्धत्व लुब्रिकेशन करना, संधियों का सुलिष्ट करना, साइनोवियल फ्लूइड की तरह संधियों को सुलिष्ट करना, शरीर को सहिष्णु बनाना कफ के कार्य हैं। अब है त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता। सभी रोगों के मूल कारण वात पित्त एवं कफ ही होते हैं, क्योंकि सभी व्याधियों में वातादि के रूक्षादि लक्षण भी होते हैं। इन्हीं दोषों की सामक औषधियां देने से व्याधि का भी शमन हो जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? वात पित्त कफ क्या हो जाते हैं? कम ज्यादा हो जाते हैं, है ना। अगर कम हो गए तो हमें ऐसी द्रव्य, ऐसी औषधियां देनी इससे ये बात बढ़ जाए, और अगर बात बढ़ गया तो ऐसी औषधियां देनी इससे ये कम हो जाए। तो इन्हीं के क्या है, इन्हीं दोषों की सामक औषधियां देने से व्याधि का शमन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा षड्रस सिद्धांत। ठीक है, षड्रस सिद्धांत। अब षड्रस सिद्धांत कैसा है अभी मैंने बताया था, क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। ठीक है। तो आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 निर्धारित की गई है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। चरक संहिता के सूत्र स्थान में आत्रेय भद्रकापी अध्याय में रसों की संख्या के अध्याय में संभाषा का वर्णन प्राप्त होता है। पूरी संभाषा है, वहां पर अलग अलग लोगों ने डिस्कस किया है कि कितने रस मानने चाहिए। ठीक है। तो षड्रस सिद्धांत क्या है? 6 रसों के बारे में। तो अब 6 रसों को मैंने बताया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना। तो भद्रकाप्य ने कितने माना? एक ही रस माना, जो है जल। शाकुंत ब्राह्मण ने 2 माने, जिसका छेदनीय उपशमनीय। पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने 3, छेदनीय उपशमनीय साधारण। हिरण्याक्ष कौशिक ने 4, स्वादु असाधु, स्वादु अहित, स्वादु असाधु अहित और आस्वाद अहित। ठीक है। कुमारशिरा भारद्वाज ने 5 माने, भौम, औदक, आग्नेय, वायव्य और अंतरिक्ष। ठीक है। तो हमें बेसिकली ये नाम एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है। बाडिस, धामाकर, निमी, विदय ने कितने माने। इसके बाद है आत्रेय पुनर्वसु ने रसों की संख्या 6 मानी, ऐसा निष्कर्ष सिद्धांत के रूप में बताया जाता है। जल में ही रसों की उत्पत्ति होती है तथा पंच महाभूत के न्यूनाधिक से अनेक मधुरादि रसों को विशेष अभिव्यक्ति होती है। अब इसका मतलब क्या है? मेनली एक ही जो है वो रस है। अब इसमें रस में अगर जल जो है, जल के साथ और भी होंगे, मैंने बताया था पूर्ण जो होते हैं। जैसे अगर एक कोई द्रव्य है तो उसमें एक पंच महाभूत में से कोई सा एक महाभूत तो मैक्सिमम होगा, मेजोरिटी में होगा, और बाकी कम कैसे होंगे? माइनॉरिटी में होंगे। तो अगर ये माइनॉरिटी वाले बढ़ जाते हैं तो अलग अलग रस बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया मेन एक ही रस है, लेकिन पंच महाभूत के कम और ज्यादा होने से अलग अलग रस बन जाते हैं। ठीक है। ये मधुर रस में, अम्ल रस में क्या क्या पाया जाता है, ये इसकी टेबल है, और ये अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है। अब अलग अलग रस के क्या क्या कर्म होने वाले हैं वो हम याद कर लेते हैं। ठीक है। मधुर रस जन्म से ही सातम होने के कारण रसादी धातुओं का पोषण करता है, पोषण करना काम हो गया। बाल, वृक्ष, छत, क्षीण, बड़, केस, इंद्रिय और ओजस के लिए हितकारी है। ब्रंगण करता है, कंठ यानी गले के लिए हितकारी है। दूध को बढ़ाता है, अस्थि को जोड़ता है, वायु के लिए हितकर है, जीवन है, स्निग्ध है, वात पित्त एवं कफ का नाशक है। ठीक है। वात पित्त एवं विष का नाशक है, सॉरी। अम्ल रस के कर्म। अब अम्ल रस क्या है? स्निग्ध है, हृदय के लिए हितकारी है, भाई हृदय के लिए हितकारी है ना। पाचन करता है, एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है। रोचक होता है, रोचक मतलब इंटेस्ट बनाए। उष्णवीर होता है, स्पर्श में शीत होता है। प्रीड़न करता है, क्लेद कारक है। लघु है, कफ पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है। प्रतिलोम वायु का अनुलोम करता है। प्रतिलोम वायु मतलब जो मूवमेंट्स उल्टे चलने लगे उनको उनकी डायरेक्शन में चलाने का कार्य करता है। अब है लवण रस के। स्तब्ध, ठीक है, संघात और बंध को नष्ट करता है। अग्निवर्धक है, स्नेहन कारक है, स्वेदन करता है, तीक्ष्ण है, रुचिकर है और छेदन और भेदन है। ठीक है। इसके बाद आता है कटु रस के कारण। गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सर और शोथ को कम करता है। ठीक है। व्रण को शिथिल करता है। स्निग्ध और मेद क्लेद को सुखाता है। अग्निवर्धक, कटु जो है वो पानी को सुखाता है, अग्नि को बढ़ाता है, आम का पाचन करता है, रुचिकर है, ये भी इंटरेस्ट बढ़ाता है। तिक्त क्या है? स्वयं अरुचिकर है परंतु अरुचि को नष्ट करता है। जैसे आंवला होता है, अरुचिकर है परंतु उसको खाने के बाद आपको पानी भी मीठा लगने लगता है। स्वयं अरुचिकर है परंतु अरुचि को नष्ट करता है। कृमि, तृष्णा, विष, मूर्ख, ज्वर,
मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, विकार एवं कफ को विकार को नष्ट करता है। ठीक है। मज्जा, पुरेश और मूत्र का शोषण करता है। रूक्ष स्तन एवं कंठ का शोधक है। अब है कषाय रस के कर्म। कषाय रस पित्त एवं कफ का शमन करता है, गुरु है, रक्त शोधक है, पक्व शोध का पीड़न करता है। ये सारी चीजें इसमें हमको पढ़नी है। ठीक है। अब हमें है इसके बाद षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता। तो चिकित्सा में षड्रस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय किस तरीके से वात, पित्त, कफ को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमें समझना है। मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों वात को कम करते हैं और कटु, तिक्त, कषाय ये तीनों वात को बढ़ाते हैं। ठीक है। मधुर वात पित्त को कम करता है। ठीक है। अम्ल और लवण पित्त को बढ़ाते हैं। ठीक है। कटु पित्त को बढ़ाता है और तिक्त और कषाय पित्त को कम करते हैं। ठीक है। इसके बाद है कफ। कफ क्या? कौन? मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाते हैं और बाकी ये तीनों कफ को कम करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रहा तीनों वात, पित्त, कफ का संबंध 6 रसों के साथ। ठीक है। अब है पत्य अपत्य निर्धारण में षड्रस की उपयोगिता। पत्य और अपत्य निर्धारण का मतलब क्या है? सही और गलत का निर्धारण कैसे करते हैं? दोनों दोषों का षड्रस से संबंध देखने के पश्चात पत्य अपत्य का निर्धारण करने में अधिक उपयोगिता मिलती है। अब जैसे किसी के अंदर बात क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अब मधुर क्या करता है? बात को कम करता है, तो हम इसको बात खिला सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम कोरिलेशन बना सकते हैं। जैसे पित्त अगर बढ़ रहा है तो पित्त किससे बढ़ रहा है? लवण से बढ़ रहा है। तो हमें अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो हमको उसको लवण रस कम देना है, कम कर देना है। ठीक है। उसके शोधन में षड्रस की उपयोगिता। वमन कराने हेतु प्राय अग्नि वायुआत्मक, कटु एवं तिक्र रसात्मक द्रव्यों का चयन किया जाता है। विरेचन के लिए प्राय पृथ्वी व्याप्तक, मधुर एवं अम्ल रसात्मक द्रव्यों का चयन किया जाता है। मतलब शोधन में भी हम अम्ल, लवण, रस इनका अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद है हमारा धातु पोषण सिद्धांत। ठीक है। आयुर्वेद में अब धातुएं क्या होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनका पोषण कैसे होता है? तो इसके लिए 3 सिद्धांत बताएं। क्षीर दधी, केदारी कुल्य और खले कपोत। क्षीर दधी क्या होता है? क्षीर दधी मतलब दूध से दही। दूध से दही बनने के न्याय। जैसे रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। एक धातु से अगली धातु का पोषण हुआ। तो ये क्या बोलता है? जिस प्रकार दूध से सर्वात्म दही उत्पन्न होता है, दही से नवनीत, नवनीत से घृत और घृत से घृतमंड उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है। रक्तादि गर्भ के प्रारंभ से ही पोषित होते रहते हैं। रस अपनी रसाग्नि से पचकर रक्तता को प्राप्त होता है। ठीक है। रस अपनी अग्नि से पचकर रक्तता को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही एक धातु से अगली धातु का पोषण होता रहता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा केदारी कुल्या न्याय। जिस प्रकार खेत में संचित नाली का जल समीप के खेत को संचित कर दूसरे खेतों को संचित करता है। जैसे ये एक बड़ी नाली है, उससे पहले इस खेत में पानी गया, फिर इस खेत में पानी गया, फिर इस खेत में पानी गया, ए में गया, बी में गया, सी में गया, है ना। तो ये हो गया केदारी कुल्या न्याय। उसी तरीके से धातुओं का भी पोषण होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? अभी था कि ए से बी बन रहा था, रस से रक्त बन रहा था, रक्त से मांस। लेकिन ये क्या है? मेन अन्न रस जो जा रहा है, जो हमने खाया, जो अन्न रस है हमारा, उसी से सारी धातुओं का पोषण हो रहा है। पहली से नहीं हो रहा, पहली दूसरी से नहीं हो रहा, है ना। उसके बाद है खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय क्या बोलता है? जिस प्रकार कबूतर अलग अलग दिशाओं में खल में आते हैं और अनाज चुगकर अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण आहार होता है। मतलब जैसे एक खेत है, उसमें अलग अलग जो दाना है, तो कबूतर आया, एक कबूतर इस डायरेक्शन में ले गया, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो जिस भी धातु की कमी होती है उस डायरेक्शन में जाके पोषण हो जाता है। तो ये 3 न्याय थे, इनसे हमको याद रखना है। अगला हमारा है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है। अब लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या है? ये बोलता है यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषात स्तवांता पुरुषे यावंत पुरुषे तावंत लोके इति। अब ये लाइन तो आपको याद रखनी। इसका अर्थ है जो लोक में है वही पुरुष में है। लोक में जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही भाव विशेष पुरुषों में भी हैं, और जितने भाव पुरुषों में उतने ही भाव लोक में होते हैं। जैसे पृथ्वी लोकगत भाव है, लेकिन पुरुष में क्या है? मूर्तिगत भाव है। आप लोकगत भाव है, पुरुष में क्लेद है। अग्नि संताप है, वायु के प्राण है, आकाश है तो छिद्र समूह है, ब्रह्म है तो अंतरात्मा है, इंद्र है तो अहंकार है। किसमें? पुरुष में अहंकार है, लोक में इंद्र है। सूर्य है तो आदान कर्म है ना। रुद्र है तो रोष है, सोम है तो प्रसाद है। जैसे सूर्य क्या करता है? हमको आदान, मतलब हमको एनर्जी दे रहा है, तो आदान कर्म मनुष्य के अंदर भी आदान कर्म होता है ना। हम अपनी चीजें देते हैं, तो आदान कर्म हम किससे सीखे? सूर्य से। तो सूर्य किसका भाव हो गया? लोकगत। और मनुष्य के अंदर क्या हो गया? आदान कर्म हो गया। तो ये आपको पढ़ने हैं सारे। ठीक है।
इसके बाद ये है कृत युग में बाल्यावस्था, त्रेता युग में युवावस्था, द्वापर युग में वृद्धावस्था, कलयुग में रोगावस्था और युगांत में मृत्यु। तो ये भी हमको पुरुष भाव और लोकगत भाव याद रखने हैं, ठीक है। इसका प्रयोजन क्या है? लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन बताते हुए आत्रेय कहते हैं कि लोक को अपने में और अपने को लोक में समान देखने से सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है। मतलब अगर हम जैसे सूरज को हमने उसका आदान कर्म देखा, तो हमें पता लगता है कि चीजों को बलिदान करने से, चीजों का आदान करने से क्या होता है, ठीक है। तो वो हम किससे सीखे? सूर्य से सीखे। तो हमें सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब है व्याधित रूपीय सिद्धांत। व्याधित रूपीय सिद्धांत क्या बोलता है? व्याधि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गुरु व्याधि और लघु व्याधि। गुरु व्याधि और लघु व्याधि। कुछ व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रसित होते हैं, परंतु मन बल और शरीर से उत्तम भावों से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रसित प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुरु व्याधि कहते हैं। भाई, जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पर वो इतना खुद को संभाल के रखते हैं, कितना खुद को कंट्रोल करके रखते हैं कि वो दिखता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो इसको बोलते हैं गुरु व्याधि। लघु व्याधि क्या है? कुछ व्यक्ति छोटी व्याधि से ग्रसित होते हैं परंतु रोते बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? लघु व्याधि हो गया, ठीक है। अब इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि अज्ञानी वैद्य जो होगा वो गुरु को लघु समझेगा, लघु को गुरु समझेगा और पूरी चिकित्सा को बिगाड़ देगा और ज्यादा रोगी को और ज्यादा बीमार कर देगा, ठीक है। उसके बाद है प्रकृति संवेद विकृति विषय समवाय सिद्धांत, ठीक है। ये क्या बोलता है? रस और दोषों का मेल दो प्रकार का होता है, एक प्रकृति के अनुसार और दूसरा जो प्रकृति के अनुसार गुण का ना होना, ठीक है। एक तो है प्रकृति के अनुसार होना और दूसरा प्रकृति के अनुसार ना होना। जो प्रकृति के अनुसार होता है उसे बोलते हैं प्रकृति सम समवाय, और जो प्रकृति के अनुसार नहीं होता उसे बोलते हैं विकृति विषम समवाय, ठीक है। तो यही हमारा ये समय सिद्धांत थे। मेन हमारे पंचमहाभूत, त्रिदोष सिद्धांत और लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, धातु पोषण सिद्धांत, ये हमारे रहने वाले हैं। तो ये था हमारा पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर, पदार्थ निरूपण।